स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अब आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हमारा टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखना क्या होता है, सबसे पहले हम एलसीएम जान लें कि होता क्या है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लासा में क्या होता है कि हम एक ऐसा नंबर निकालते हैं जो भी दिए गए नंबर्स हैं उनका गुणज होना चाहिए, और गुणज में सबसे पहला सबसे लीस्ट का मतलब सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। जैसे हमने मान लो अगर लिया 6, 12 और 15, तो हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा नंबर लेकर आएंगे जो इसकी टेबल पढ़ें और इसकी टेबल पढ़ें और इसकी टेबल पढ़ें, तो जो ऐसा नंबर हो जो तीनों में आता हो। जैसे कि अगर हम 6 का चेक करेंगे तो इसका आएगा 6.60, 12 का से चेक करेंगे तो 12 पंचे 60, 15 का चेक करेंगे तो 15 चौको 60। 60 ऐसा नंबर है जो इसके पहाड़े में भी आता है, इसके में भी आता है और इसके में भी आता है। इससे पहले ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों के पहाड़े में आता हो। ठीक, ये होता है लासा। ठीक, क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसकी टेबल की फॉर्म में चेक करते हैं, जो पहला गुणज होता है वही हमारा लासा बन जाता है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे ये तो बहुत छोटे नंबर्स थे तो हमने आसानी से निकाल लिया, लेकिन अगर यही बड़े नंबर्स होते तो हम क्या करते। तो दो तरीके होते हैं, एक तो होता है आप फैक्टर मेथड से निकाल लो, इस तरीके से जो हम लोग निकालते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टर करके निकाल लो, वैसे निकाल लो। हम दोनों तरीके से देख लेते हैं। मान लो अगर यही क्वेश्चन है और हमने निकाला फैक्टर मेथड से, तो हम क्या करेंगे, 6, 12 और 15 का फैक्टर करेंगे। ऐसा कौन सा पहला नंबर है जो तीनों में आता है, यानी 3 से ये कट जाएंगे। आप 2 से भी काट सकते हो, 3 से हम देखते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15। फिर अब हम देख लेंगे किससे काटें, तो हमने देखा 2 से हम काट सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5। फिर से 2 आ रहा है तो हमने फिर से 2 ले लिया। अब 5 रह गया तो 5 ले लिया। चेक करने पर हमें यही मिलेगा 60। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60। यही नंबर हमने 6 लिखा, 12 लिखा और 15 लिखा। हम इसके क्या करेंगे, मल्टीपल बनाएंगे, यानी कि इसके फैक्टर बनाएंगे, गुणज बनाएंगे। 6 के फैक्टर हो गए 2 और 3, 12 के हो गए 3 और 4, या 4 ना लिख के इसको हम लिख देते हैं 2 में गुणे 2। इसको लिख सकते हैं 5 में गुणे 3। इतना हमने कर लिया। अब देखना क्या है, हमें देखना है कि हमें 5 यहाँ पर कितने बार है, एक बार। कोई भी नंबर को हम छोड़ नहीं सकते। 2 ज़्यादा बार किसके पास है, इसके पास, तो इसके पास से ले लिया, यानी 4, 2 दूनी 4। 3 देखो ज़्यादा बार किसके पास है, तो इसके पास भी एक बार है, इसके पास भी एक बार, इसके पास भी एक बार, यानी कि सिर्फ हमें एक बार ही लेना है। तो ये भी हमारा क्या बन गया, जाके 5 को 20, 20 दिया 60। अब ये तो हमने बहुत छोटे एग्जाम्पल लिए थे। आप किसी भी बड़े क्वेश्चन को इसी तरीके से चेक करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे और प्राइम फैक्टर में उठाते जाएंगे। किसी भी नंबर को आपको ड्रॉप नहीं करना है। जो नंबर आपके पास जिस वाले मतलब वैल्यू में ज़्यादा बार होगा, हम उसी में से उठा लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया लासा। अब हम देखते हैं मासा क्या होता है, यानी एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर जो सभी नंबर्स में कॉमन हो। ठीक है, अब देखना, जैसे हमने इसी को ही ले लिया, 6, 12, 15 था। अब हम क्या देखेंगे, इसमें कॉमन क्या नंबर है, तो इसके हमने फैक्टर निकाले 3 दूनी 6, इसके निकाले 2 में गुणे 2 में गुणे 3, इसके निकाले 3 में गुणे 5। अब हमने कॉमन नंबर पकड़ा तो हमें क्या मिल गया, 3, 3। यही तो कॉमन है तीनों में, तो यही इसका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ये तो हम इस तरीके से कर लेंगे जब हमारे पास छोटे छोटे नंबर्स होंगे, लेकिन यही अगर बड़े नंबर्स होंगे तो हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा बहुत टाइम जाएगा। इनकी ट्रिक भी होती है। पहली बात तो जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको समझ में आ जाते हैं, मतलब तुरंत गैस कर लेते हैं हम लोग, आ जाता है। लेकिन फिर भी अभी जो लोग सीख रहे हैं तो वो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है ना। अभी हम सेकेंड मेथड भी इसका देखते हैं कैसे हम निकालेंगे। मान लीजिए हमने बड़ा नंबर लेके देख लिया। अब हमें इस क्वेश्चन का क्या निकालना है, मासा निकालना है। ऑप्शन है तो क्वेश्चन, मैं हर बार कहती हूँ अगर आपके पास ऑप्शन है क्वेश्चन के तो क्वेश्चन बहुत आसान है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट दिया गया है एचसीएफ निकालना है और ऑप्शन नहीं है तो हमें ट्राई करना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, नंबर 1 तो आप फैक्टर मेथड कर लो, नंबर 2 आप प्राइम फैक्टर से, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था फैक्टर बना के, वो बात एक ही है, वैसे कर लो। नंबर 3 क्या है, हम किस तरीके से करेंगे, 375 छोटे वाले नंबर का बड़े वाले नंबर में भाग दे दो।
अगर आपके मान लो 2 से ज़्यादा नंबर होते, 3 4 होते, तो भी आप सबसे छोटे वाले का सबसे बड़े वाले में भाग देकर स्टार्ट कर दो। हमने 375 का भाग दिया इसमें, तो ये जाएगा 2 बार, यानी कि 375 दूनी हो जाएगा ये हमारा 750। ठीक है, इसको हटाया तो यहाँ से हमारे पास आ गया 75। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें ये भाग नहीं करने हैं, हम यहाँ क्या निकालने हैं, मासा निकालना है। तो हमें क्या करना है, इस वाले 75 से इस वाले नंबर में फिर से भाग देना है। हमने क्या किया, जो हमारे पास शेष आया था, हमने उससे जो हमें पहले वाला भाजक था उसमें फिर से भाग देना है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इस वाले चैप्टर में आपको 2-3 टाइप के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें हम एंड से स्टार्ट करेंगे और रिवर्स में होके ये वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का है। तो इसलिए आपको ये मेथड समझ में आना चाहिए कि हमने क्या किया। सबसे पहले ये रिमाइंडर रखा और इस नंबर को उठाकर यहाँ रख दिया। 75 का फिर से भाग देंगे तो 75 का जाएगा ये, यानी हम क्या देखते हैं, ऐसा नंबर एंड में आना चाहिए जो यहाँ वाले नंबर को पूरा काट दे। बाई चांस मान लो यहाँ पर तो ये पूरा कट गया, अगर यहाँ नहीं कटता तो हम क्या करते, जो यहाँ पर शेष आता उस शेष से इस वाले 75 में फिर से भाग देते, इस तरीके से कंटिन्यू करते। लेकिन अब ये हमारा यही सॉल्व हो गया, तो इसलिए इसका HCF कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक, बाई ऑप्शन भी हम देखेंगे, जब हमें क्वेश्चन मिलेंगे तो हम बाई ऑप्शन भी निकालना सीखेंगे। अभी हम सिर्फ मेथड बता रहे थे कि कैसे हम इसको फाइंड करते हैं। अब देखना, हमने एक और क्या कर सकते हो आप, सब 171 का 270 में भाग देकर स्टार्ट कर दो। कैसे भी करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सबसे छोटे का सबसे बड़े में ही दें। मान लो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, चलिए 225 का भाग दिया हमने 270 में। ठीक, किसी भी एक नंबर का दूसरे नंबर में भाग देते हैं। 225 का भाग दिया तो कितने बार गया ये, एक बार, यानी कितना आ गया 225। यहाँ से शेष हमारे पास कितना बचेगा, 5, और यहाँ बचेगा 4, 45। इस 45 का भाग किस में देंगे, इसमें देंगे, यानी 225 में दिया तो 45 से जाएगा ये 5 बार, यहाँ पूरा कट गया। अब आप बोलेंगे क्या 45 मासा हो जाएगा, नहीं 45 मासा क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी एक नंबर हमारा रह गया है। जब यहाँ पूरा कट गया तो जो लास्ट वाला ये वाला नंबर होता है भाजक, उससे हम फिर से भाग देंगे आपके इस नंबर में, यानी कि हमने 45 का भाग दिया 171 में, तो 45 में जाएगा ये 55 15 3 12 55 15 1 3 12 5 गए, यानी कि 6 बचा, और यहाँ हमारे पास 6 में से 3 गए, यानी कि 36 आ गया। इतना ठीक। अब हमने क्या किया, इस 36 का भाग देंगे आपके 45 में, यानी कि 36 एकम 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, 45 में से 36 गए तो हमारे पास कितना शेष बच गया, 4 और 5 9। इस 9 का भाग देंगे 36 में, यानी 9 चौक 36। इस तरीके से ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मासा। ये आपका पूरा बेस मेथड हो गया जैसे हम निकालेंगे। लेकिन वही मैं बार बार बोलूँगी, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत आसान होगा। जैसे कि कैसे हम देखो समझते हैं। मान लो अगर हमारे पास ऑप्शन होते इस क्वेश्चन के मासा निकालने के लिए, पहला ऑप्शन होता आपके पास मान लो 11, दूसरा ऑप्शन होता 13, तीसरा ऑप्शन 9, चौथा ऑप्शन 7। ठीक, मान लिया हमने। तो हम क्या करते हैं, हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होनी चाहिए। मैं हर बार कह रही हूँ डिविजिबिलिटी रूल की बहुत वैल्यू होती है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डिजिटल सम भी मैं अच्छे से बता चुकी हूँ। डिजिटल सम वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले की वीडियो में मैंने वो भी बताया है। तो हम क्या करेंगे, हम बाई ऑप्शन चेक करेंगे। 7 का रूल अगर आपको पता है तो AB - 2C आप लगाकर चेक कर लो। 9 का रूल पता है, यानी कि 9 के रूल में कौन सा रूल काम कर सकता है, डिजिटल सम काम करता है। तो 9 का रूल जब हम लगाएंगे तो हम देखेंगे जो भी ये नंबर्स हैं उनको अगर हम ऐड करेंगे 7 1 8 एंड 1 9, यानी ये 9 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। इसको चेक किया 7 और 2 9, ये भी डिविजिबल है। इसको चेक किया ये भी हमारा डिविजिबल है, यानी 9 एक ऐसा नंबर है जिससे हमारे ये तीनों नंबर्स कट रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कॉमन का मतलब क्या हो गया, HCF। ठीक है, अब देखना क्या है, हमने LCM निकालना और HCF निकालना सीख लिया। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आए हैं, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, तो एक मैं बच्चों के लिए जो वीडियो बनाऊंगी, छोटे बच्चों के लिए मैं पढ़ाऊंगी,
उसमें मैं ये वीडियो डाल दूंगी एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत सिंपल वे में, बहुत सारे क्वेश्चन करा के, तो उसमें आप चेक कर लेना और जिनको आता है वो कंटिन्यू करें। ठीक है, अब क्या है, अब हम मान लीजिए पहला टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि आपको 2 नंबर्स मिलेंगे, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, और आपको बोला जाएगा इसका या तो एलसीएम बताओ या एचसीएफ बताओ, या आपको एलसीएम दे देंगे तो एचसीएफ पूछेंगे। मतलब इन 4 चीज़ों में से आपसे कोई भी एक चीज़ या 2 चीज़ मिसिंग होंगी, हमें निकालनी होगी। तो पहला फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम में गुणे एचसीएफ। ठीक, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन है पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर एलसीएम में गुणे एचसीएफ। हम मान लो क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है कि आपके पास 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए 32 और 48, और आपसे बोला गया है इसका एलसीएम बताइए। ठीक, तो एक तो तरीका क्या है, हम बिल्कुल अगर ऑप्शन है तो हर बार की तरह बहुत आसान है, हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर ऑप्शन नहीं है तो सबसे पहले हमें या तो इसके निकालने लगे फैक्टर, उस तरीके से निकालें, या क्या करें हम इसको चेक करें कि इसका एचसीएफ क्या हो सकता है। तो इसका एचसीएफ हमें पता है क्या होगा, जो इसमें हाईएस्ट कॉमन नंबर हो, तो 16 होगा। 16 दूनी 32 होता है और 16 तियां 48 होता है, यही तो होता है। यानी हमें पता है इसका एचसीएफ क्या होगा, 16 होगा, तो हमने 16 लिख लिया। तो हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो हम इस फॉर्मूले में मान रख के हम इसको ना निकालें, 32 और 48 के ना फैक्टर करें, हम डायरेक्ट निकाल दें। तो 16 तियां 48 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा एलसीएम 96। चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे आप फैक्टर करके निकाल लो, किसी भी मेथड से आप निकाल लो। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ, जिसमें आपको 4 चीज़ों में से कोई भी सिंगल एक चीज़ या 2 चीज़ मिसिंग करके हाँ। अब देखना एक भिन्न वाला दशमलव वाला हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। जब आपके दशमलव में वैल्यू होंगे और आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालना होगा, इसके भी 2 तरीके हैं। हम पहले पहला तरीका सीख लेते हैं। पहले तरीके में क्या है, हम इसको नॉर्मल भिन्न बनाएंगे, यानी कि हम इसका क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। तो जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 36/100 बन गया। इसको क्या बन जाएगा, ये 12/10, ये क्या बन जाएगा 48/10। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सिंपल करेंगे। कभी भी एलसीएम भिन्न में हो, यानी ये क्वेश्चन हमारा एक भिन्न बन गया। आपके दोनों टाइप की क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, दशमलव वाला क्वेश्चन हो या भिन्न वाला, हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कभी भी इसको डायरेक्ट आप नहीं निकालना। ठीक, भिन्न वाले क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपके अंश व हर में क्वेश्चन होता है, अगर आपसे एलसीएम निकालना है, जो चीज़ पूछी गई तो वही अंश की वही चीज़ निकलेगी। यानी इसमें हम बोलेंगे अंश का एलसीएम और हर का इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि हर का हम क्या निकाल देंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। वही अगर आपसे पूछता है इसी क्वेश्चन में एचसीएफ, तो हम क्या करते हैं, हम अंश का एचसीएफ निकालते और हर का एलसीएम निकालते। ठीक है ना, हम क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। अभी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये हमें इसका एलसीएम निकालना है, यानी अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, लेकिन डायरेक्ट नहीं। सबसे पहला काम क्या करना है, इसको सिंपल करना है। अगर आप डायरेक्ट निकाल दोगे तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा और हो सकता है आपको ऑप्शन भी मिल जाए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। 4 से काटा तो 9 बार, 4 से काटा तो 25 बार, 4 से नहीं जाएगा 6 बार और 5 बार, ये जाएगा हमारा 24 और 5, यानी वैल्यू हमारे पास आ गई 9/25, ये आ गई 6/5 और ये आ गई 24/5। अब अपना काम क्या है, हमें 9, 6 और 24 का निकालना है एलसीएम। कैसे निकालेंगे, आप इसके फैक्टर मत करना, क्योंकि छोटे नंबर्स को आप ओरली मतलब समझने की कोशिश करो, जो आपके माइंड में सेट हो, तुरंत आंसर आए। हम क्या करेंगे, जो भी आपका बड़ा नंबर होता है उसकी आप टेबल लिख लो माइंड में। ठीक है, तो उस टेबल में आप पहला ऐसा नंबर देखो जो आपके जो भी बचे हुए नंबर्स हैं उनसे कट रहा हो। जैसे हमने 24 का लिखा, मन में लिखना है, मैं यहाँ समझा रही हूँ आपको बोर्ड पर। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 दिया 72। ठीक, हमने 9 से 48 में भाग दिया, नहीं गया। 24 में दिया, नहीं गया। अगर मान लो आपके पास 4 या 5 डिजिट हैं तो भी अगर आप ये चेक कर रहे हो
तो भी आप क्या है, अगर सिंगल डिजिट से भी नहीं कटा तो हमारा वो एलसीएम नहीं होगा। जैसे 9 से ये नहीं कटा, जबकि 6 से कट रहा था, बट 9 से नहीं कटा इसलिए नहीं होगा। इसको दिया तो 9 × 72 कट रहा है, देख सकते हैं। 6 से दिया तो 6 से भी कट रहा है, और 24 से दिया तो 24 से भी कट रहा है। यानी ये एक पहला ऐसा नंबर है जो तीनों से कट रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। यानी इसका एलसीएम आ गया 72, और इसका एचसीएफ क्या होता है, कॉमन। यानी 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 5 25, 5 इसमें भी है। तो हाईएस्ट कॉमन नंबर क्या है, 5। तो ये हो गया इसका मासा। रिटन एग्ज़ाम जैसे जो एस्टेट पहले रिटन आया था, उसमें अगर आप यहाँ पे भी करके छोड़ रहे हो तो क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा था, क्योंकि हमें इसको आंसर कहाँ तक निकालना होता है, एंड तक निकालना होता है। बाई ऑप्शन है तो फिर आप ऑप्शन के हिसाब से लिखोगे। अगर यहीं ऑप्शन दे दिया गया तो आप इसको यहीं टिक कर दोगे, नहीं दिया गया तो फिर हम इसको भाग दे लेंगे। यानी कि 5 एकम 5 और 5 चक्कू 20 और 2 बचेगा, ठीक। तो ये हमारा इस तरीके से सॉल्व होके आ जाएगा। अब आपके भिन्न वाले क्वेश्चन हो तो भी आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है, और अगर आपका दशमलव वाला क्वेश्चन है तो भी समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, हम वो भी जान लेते हैं। देखना सेकंड तरीका क्या है, हम जानते हैं। हमने पहले इसको लिखा है 36/100। दशमलव के बाद ज़्यादा अंक कहाँ पर है, तो यहाँ है, यहाँ 2 हैं, बाद बाकी सब जगह दशमलव के बाद में एक ही अंक है। तो हम यहाँ से उठाएंगे, इसको हमने लिख दिया 36/100। हमें क्या करना होता है, दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनको सेम बनाना होता है। यानी कि यहाँ 2 हैं तो यहाँ भी हम 2 बनाएंगे। तो इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, 20। इस 2 को हमने क्या लिख दिया, 20। ये दशमलव हटाया तो इस दशमलव के बाद में जैसे अभी ये लगा है तो ये क्या हुआ, एक 0 था, इस 0 की वजह से एक और 0 हो गया। अब ये दशमलव हमारा हट गया। सेम इसको देखना, हमने भी इसको भी हमें बनाना है 2 अंक तक, तो बना दिया। इस दशमलव को जब हटाया तो 2 0 यहाँ भी लग गए, यानी ये दशमलव हट गया। इतना क्वेश्चन कर लो। क्या करना है, दशमलव के बाद के डिजिट्स की वैल्यू, वो वैल्यू नहीं, डिजिट्स की संख्या सेम करनी है। इतना कर लिया। अब अपना क्वेश्चन आसान है, हमें क्या करना है, या तो आप इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लो फिर सॉल्व करो, या नहीं करना चाहते तो यहाँ अब आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हो। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम निकल के आएगा 48 दूनी 96 और 144 0। क्या किया हमने इस पूरे को सॉल्व नहीं किया, हमने बड़ी वाली वैल्यू की टेबल लिखी। तो 48 की हमने वैल्यू बनाई मन में, तो 48 एकम 48, 48 दूनी 96, 48 थी 144, जो कि 12 से भी कटेगा और 36 से भी कटेगा। तो हमें पता था। अगर आपको नहीं पता है तो आप निकाल के चेक कर सकते हैं। फिर हम 100 का लेंगे मासा। मासा का मतलब हाईएस्ट कॉमन क्या है, पूरा 100 ही है तो 100 ले लेंगे। इस 0 से 0 कट गई, अब एक 0 बची, यानी इसको हम लिख देंगे 14.4। यही हमारा आंसर आया था। तो इस तरीके से आपके पॉइंट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, जो हम फॉर्मूला स्टार्ट किया था उस पर क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए आपसे बोला गया है कि 2 संख्याएं हैं जो 3:4 के अनुपात में हैं। 3:4 के अनुपात में हैं 2 संख्याएं, ठीक। इसका एचसीएफ आपको 4 दिया गया और आपसे एलसीएम पूछा गया है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है, हमने फॉर्मूला अभी सीखा था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही हमने सीखा था, ठीक। तो हम करते हैं, पहली संख्या जब भी अब आपके पास रेशियो में होगी तो हम इसको डायरेक्ट पहली संख्या 3 और ये 4 नहीं ले सकते। अनुपात का मतलब क्या होता है, ये किसी की सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी इसके साथ कुछ और वैल्यू मल्टीपल में है। तो हम इसको लिख देंगे 3 के साथ मान लो x है और 4 के साथ भी x है। सेम क्यों लिया, क्योंकि इसमें जब रेशियो लगा होता है तो हम एक ही वेरिएबल साथ में लेते हैं। तो 3x × 4x हो गया और ये मल्टीप्लाई का निशान हो गया। एलसीएम पूछा गया है तो एलसीएम लिख दिया। एचसीएफ कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना क्या होता है, अब आप इसको अगर सॉल्व करो तो एक चीज़ ध्यान से देखना, इन दोनों वैल्यू में यानी इस नंबर और इस नंबर में क्या कॉमन हमें पता है, x कॉमन है। क्या कॉमन है, x। यानी इसका अगर हम देखें तो ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, और x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। कैसे हुई, जो कॉमन होता है वही मासा होता है। यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, x है, और x अगर मासा होता है तो मासा यहाँ पर हमें कितना दिया गया, 4 दिया गया। तो इसलिए ये भी 3 में गुणे 4 हो सकता है और ये भी 4 में गुणे 4 हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख लें, 3 × 4 × 4 × 4 इक्वल एलसीएम × 4। इस 4 से 4 कट गया, 4 चौको 16, 16 दूनी 16, 48। ये हमारा एलसीएम आ गया। समझ गए। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, हम जब इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो वो x से
इधर वाला भी HCF लेके काट देते हैं। जैसे हम क्वेश्चन आगे करेंगे तो इनके ये वाले दोनों एक्स ही गायब हो जाएंगे, फिर वो क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही तो काट सकते हैं। जब ये भी 4 है और ये भी 4 है, क्योंकि दोनों HCF हैं, तो एक ही तो कटेगा, एक तो बचा रहेगा ना, जैसे ये वाला 4 बचा रहा। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो संख्या आपकी है, आपके पास 4:5 के अनुपात में है और हमारा LCM दिया गया है आपकी 120 और हमसे HCF पूछा गया है। तो हम वही फार्मूला, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या LCM गुणे HCF। पहली संख्या 4x इंटू दूसरी संख्या 5x इक्वल LCM की वैल्यू 120 इंटू HCF हमसे पूछा गया है। अब देखना क्या है, HCF हमसे पूछा गया है, बट हमें यहाँ तो HCF दिख रहा है, कितना है, x है। क्यों? क्योंकि यही तो कॉमन है, तो हम HCF की जगह डायरेक्ट यहाँ क्या ले सकते हैं, x लिख सकते हैं। यही मैं समझा रही थी कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, x कर देते हैं, फिर वो इन दोनों ही x को काट देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x से इसको काट देंगे, और हमने इसको देखा 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, इस 4 से काट दिया, 4 छंग 24, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। अब ये x आखिरकार है क्या, ये x है तो HCF ही ना, क्योंकि हमने दोनों में था ना ये शामिल, तो ये x क्या आ गया, 6 आ गया, यानी HCF हमारा 6 आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन अब आपका सारा बन जाएगा। अब देखना क्वेश्चन क्या है कि संख्या का मासा आपको पता है, लासा के अन्य 2 गुणनखंड हमें पता है और बड़ी संख्या हमसे पूछी है। अब देखना क्या होता है, सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लेना, ठीक है। क्या होता है, देखना जो मासा होता है वो आता कहाँ से, वो आता है संख्याओं में से, जब हम कॉमन नंबर निकालते हैं तब आता है मासा। यानी कि मासा जो भी है वो संख्या में शामिल होता है, संख्या में मल्टीप्लाई होता है उसका। LCM कहाँ से आता है, LCM में क्या मासा नहीं होता है। जैसे कि हम फिर से एग्जांपल ले लें, मान लो हमने 12 लिया और 30 ले लिया, चलो समझना। इसका अगर हम HCF देखेंगे तो HCF क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30 होगा, मल्टीप्लाई है। और यहीं अगर हमें HCF निकालते हैं, LCM कितना आएगा इसका, निकल के आएगा 60, ठीक। अब 60 में क्या है, 60 में हमारे क्या चीज़ शामिल है, सबसे पहले 60 में हमारे 6 शामिल है, यानी कि क्या शामिल है, मासा शामिल है। नंबर 2, 6 के अलावा इसमें क्या शामिल है, 10 शामिल है, 6 दशमलव साइड 10 का मतलब है इसमें 2 शामिल है और 5 शामिल है, 2 पंचे 10, 10 छंग 60। यानी कहने का मतलब क्या है, LCM में मासा जरूर शामिल होता है, उसके अलावा ये कितने भी नंबर्स का मल्टीप्लाई हो सकता है। जो मासा है वो हमारी संख्याओं में भी जरूर होता है, जैसे 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। हम वही चीज़ यहाँ समझाना चाह रहे हैं, यानी बोला है संख्याओं का मासा 23 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि संख्या हमारी क्या होगी, संख्या में मासा जरूर होगा, यानी कि 23 तो होगा ही होगा, इसके अलावा कुछ होगा, x होगा। रेशियो में नहीं है, इसलिए हम कंटिन्यू 23x या जो अभी हम सेम ले रहे थे नहीं ले सकते। ये क्वेश्चन इंडिविजुअल है, तो पहली संख्या हो गई 23x, दूसरी संख्या हो गई 23/, ठीक है। ये तो हमारी संख्याएं हो गई। मासा कितना हो गया इसी क्वेश्चन के लिए, HCF अगर आप देखो तो कितना हो गया, 23 हो गया। LCM कितना हो गया, LCM में क्या होगा, मासा तो होगा ही होगा शामिल, और संख्या में जो बचा होगा, तो मासा आ चुका है तो संख्या में बचा क्या है, x और y, यानी 23x/, इसका क्या हो गया, LCM हो गया। ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तो ये निकालना समझ लेना चाहिए कि LCM कैसे निकल गया, LCM कैसे आया, हमें HCF मिला और x और y भी हमने इसके साथ में ले लिया, इतना आ गया। ये हो गई LCM की वैल्यू। अब उसने हमको बोला है कि LCM के 2 फैक्टर हमें पता है, 14 और 13, यानी LCM का एक फैक्टर तो हमें दिख रहा है 23, दूसरा फैक्टर एक x की वैल्यू हो सकती है 14 और एक y की वैल्यू हो सकती है 13, क्योंकि उसने बोला है इसके जो 2 फैक्टर हैं उनकी वैल्यू हमें पता है 14 और 13, तो 14 और 13 हो गई। यानी अगर आपसे डायरेक्ट LCM पूछता है तो हम क्या कर देते हैं, 23 × 14 × 13, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें LCM मिल जाता। लेकिन उसने हमसे पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी, एक संख्या तो आपकी हो गई 23 में गुणे 14 और एक संख्या आपकी हो गई 23 में गुणे 13, क्योंकि हमने x y की वैल्यू निकाली ना।
अब ये क्वेश्चन अभी समझाना था इसलिए पूरा सॉल्व किया, वरना ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता, हमें डायरेक्ट पता होता मासा गुणे बड़ी वाली वैल्यू, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरा समझाना था क्योंकि बहुत से आपको क्वेश्चन बुक में मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अब क्या हमारी बड़ी संख्या क्या हो गई, केवल आप इसका मल्टीप्लाई कर लो और हमारा आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझना क्वेश्चन क्या है, उसी टाइप पे है, थोड़ा सा चेंज है। दो संख्याओं का मासा 7 है, लासा 140 है। संख्या हमें नहीं पता है संख्या की, लेकिन उसने एक हमें क्लू दे दिया है कि जो संख्याएं हैं वो आपकी 20 और 45 के बीच में है। वाई ऑप्शन वही सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करना है तो देखते हैं, देखना क्या करेंगे। सबसे पहले हम संख्या अज्यूम करते हैं। जब आपको संख्या नहीं पता होगी तो हम संख्या कैसे निकालेंगे, जो भी आपका मासा है वो ले लो और उसके मल्टीप्लाई में कुछ और, ये हमारी संख्या बन गई। दूसरी संख्या कैसे बनेगी, मासा और संख्या में मल्टीप्लाई होगा कुछ और, क्योंकि मासा जरूर शामिल होगा संख्याओं में। इतना समझ में आ गया। अब अगर हम यही इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालें तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, यानी मासा तो होगा ही होगा और ये दोनों नंबर्स भी होंगे। एलसीएम इस क्वेश्चन का बन के आएगा 7x/, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एलसीएम आ गया है तो एलसीएम की हमें वैल्यू पता है कितनी है, 140 लिख ली। सॉल्व किया तो आ गया 20, यानी x और y का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मिलेगा। इतना हमें हिंट मिल गया, यानी ये इनके नंबर्स ऐसे होंगे जो हमें आपस में गुणा करेंगे तो 20 बन जाएगा। अब ऐसे कौन कौन से नंबर संभव हैं जिनसे हमें 20 बन सकता है, हम वो निकालेंगे। जैसे कि 10 में गुणे 2 20 बनेगा, 5 में गुणे 4 20 बनेगा, 20 में गुणे 1 20 बनेगा, और तो किसी से नहीं बनेगा। यानी या तो x की जगह 10 और y की जगह 2 हो सकता है, या 5 और 4 हो सकते हैं, या 20 और 1 हो सकता है। अब इनमें से सही कौन सा होगा वो देखते हैं। एक और चीज़ होती है, आप जब इस टाइप के क्वेश्चन करोगे आपको फैक्ट्री में मिले, वो फैक्टराइजेशन करके इस तरीके से वैल्यू जब मिलकर आएगी तो हम देखेंगे, हमें यहाँ पर देखना होता है को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि जिसमें हम जानते हैं कि जो भी आपके दोनों नंबर्स हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसमें तो कॉमन है 2, तो ये नंबर तो हम ले ही नहीं सकते। कहने का मतलब है जो भी आपके फैक्टरों के नंबर बन के आएंगे उसमें कॉमन कुछ भी ना हो, सिर्फ सिंगल 1 होना चाहिए, तो वो हमारा नंबर ले सकते हैं। तो 5 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 20 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब फिर समस्या है कि अब दोनों तो ले नहीं सकते, किसी एक को लेना है। अब हम देखना क्या करेंगे, 5 और 4 है, 20 और 1 है, यानी इसको हम चेक करेंगे। तो अगर हम x की जगह 5 ले लें तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35। हम यहाँ लिख देते हैं, पहला नंबर हो जाएगा 7 पना 35 और दूसरा नंबर हो जाएगा, अगर हमने 4 लिया तो 7 चौक 28। अब हम देखेंगे क्या ये कंडीशन हमारी अप्लाई हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है, क्योंकि उसने बोला था 20 और 45 के बीच में होने चाहिए, तो दोनों नंबर हैं। अगर आप ये वाली वैल्यू लेते यानी 7 गुणे 20 ले लेते तो ये हो जाता 140। हाँ, तो 140, तो ये हमारा इस कंडीशन पे नहीं वेरीफाई होता, इसलिए हमने इसका ये ऑप्शन नहीं लिया। क्या लेना पड़ा हमें, 5 और 4 लेना पड़ा। अब क्वेश्चन क्या है, उस फॉर्मूले से थोड़ा सा हटके आपको दो नंबर्स का योग दिया गया है, 36 है, मासा आपको दिया गया है। तो हम पहले दो नंबर्स बनाते हैं। पहला नंबर क्या बनेगा, मासा जरूर शामिल होगा यानी 4x। दूसरा नंबर क्या बनेगा, 4y। ठीक, ये तो होगा ही होगा। दो संख्याओं का योग यानी कि इनका अगर हम योग करेंगे तो 4x प्लस 4y, यानी 4 कॉमन, तो क्या बन के आएगा, x प्लस y। ठीक है, इनका योग कितना है, 36 है, तो 4 9 जा 36, यानी वो दो नंबर ऐसे हैं जिनका योग कितना है, 9। तो पॉसिबल जोड़े बताने हैं, संभावित जोड़े कितने बन सकते हैं। तो हमें ऐसे नंबर यहाँ लिखने हैं जिनको हम जोड़ते जाएं तो 9 बनता जाए। जैसे हमने लिखा 2 और 7 9 होता है, 1 और 8 9 होता है, 4 और 5 3 और 6 9 होता है। क्या इतना हमारा पता है हमको। अब हम देखना इसमें देखेंगे, अभी हमने बताया कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जहाँ हमें x और y यानी इनकी वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कहीं इन दो नंबर्स में कुछ कॉमन तो नहीं। तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, बट इसमें 3 कॉमन है, इसलिए हम इसको नहीं ले सकते। तो कितने जोड़े संभव हैं, 1 2 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 जोड़े संभव हैं। ठीक है,
अब देखना क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है, मासा हमें पता है। हम सबसे पहले संख्या बना लेंगे। संख्या क्या बन के आ गई 3x और दूसरी संख्या बन के आ गई 3y। ठीक है, अब हमें पता है इन दोनों का योग 36 है। ठीक है, हम यही लिख देते हैं 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 36, यानी x प्लस y हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो 12। ऐसे नंबर निकालने हैं जिनको जोड़ने पर क्या बन के आएगा 12 बन के आएगा। तो हम यहाँ से देखते हैं, देखना हमें पता है 2 और 10 12 होते हैं, बट हम इसको ले नहीं सकते। 3 और 9 12 होते हैं, बट इसको भी हम ले ही बचे 15, और एक संख्या हो गई 3 सते 21 आंसर। आप ऐसे चेक कर लो। अगर आपको लगता है कि ऐसे चेक करने में बहुत टाइम जा रहा है तो एक और तरीका है, हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या क्या है हमारी 3x, दूसरी संख्या क्या है हमारी 3y, एलसीएम हमारा क्या है 105, एचसीएफ हमारा क्या है 3। सॉल्व कर लो, 3 से 3 काटा, इस 3 से काटा 3 त्रिका 9 तिपचे 15, x इंटू वाई की वैल्यू 35। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिसका मल्टीप्लाई करें 35 मिलेगा, तो 35 1 जा 5 7 जा। ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि कैसा बड़ा, क्योंकि अगर हमने इसको ले लिया 3 इंटू 35 तो इसका एलसीएम तो 105 नहीं बन के आएगा, इसलिए। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। ये आज फर्स्ट लेक्चर था एलसीएम एचसीएफ का, इसलिए थोड़े से इजी क्वेश्चन हमने लिए हैं। कल हम इसके और टाइप के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।